हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मवैस आप सभी का अपने नाट्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को आशा कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दिए होंगे और हमारे चैनल को पढ़ने के लिए बहुत ही व्याकुल होंगे, क्योंकि मैं आज आपको 9th क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का बताने वाला हूं। और 9th क्वेश्चन बड़े ही मजेदार से बताने वाला हूँ, बड़े ही मजेदार तरीकों से बताने वाला हूँ कि 9th क्वेश्चन है क्या। बिना देरी की हम बताने जा रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी जो ये वीडियो है आपके पास लगातार पहुंचती है। तो ये 9th क्वेश्चन है क्या दोस्तों। 9th क्वेश्चन, जैसे हमको कोई सेट दिया है दोस्तों, हमको कोई सेट दिया है और वो सेट है क्या। यहाँ पे x जो है बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है। x बिलोंग्स टू जेड, उसके बाद क्या है, जीरो से जो है x बड़ा बराबर है एंड 12 से छोटा है, ठीक है। ये हमको कंडीशन दिया है सेट में। और इसका जो रिलेशन दिया है दोस्तों, इसका जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, इसका रिलेशन यह दिया है, मतलब इसमें दो ही क्वेश्चन, इसमें भी दो क्वेश्चन किया है, इसमें दो क्वेश्चन किया है और रिलेशन दिया है ए कॉमा बी सच दैट, यहाँ पे यह दिया है। उसके बाद मॉड में ए माइनस, मॉड में ए माइनस बी जो है दोस्तों, वो क्या है, चार का गुणज है, मल्टीप्लाई है क्या, फोर का, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमको ये दिया है कि 9th का फर्स्ट में दिया है, कोई सेट दिया है और सेट का ये जो रिलेशन दिया है ए कॉमा बी, ए माइनस बी जो है दोस्तों, वो फोर का गुणज है, फोर का मल्टीप्लाई है। अगर जैसे हम इसको हम कल बताए थे कि क्या होता है, ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस में मतलब क्या होता है, अगर हम कोई चीजें डाल दें, मॉडुलस में हम अगर कोई चीजें डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, सदैव अगर मॉडुलस में अगर हम माइनस डालते हैं तो हमें सदैव प्लस मिलता है। मतलब मॉडुलस में जो माइनस टर्म है ऋणात्मक टर्म को भी धनात्मक कर देता है। तो दोस्तों, हम इस एग्जांपल का मतलब इस सेट का यूज बिना किए ही हम इसको सिद्ध कर सकते हैं न्यू ट्रिक से। जैसे कि हम मान लो कि मैंने ए ले लिया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या लिया, रिफ्लेक्सिव कब होगा ये बताइए। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा दोस्तों, जब ए कॉमा ए बिलोंग करेंगे रिलेशन से। लेकिन देखो दोस्तों, अब बिलोंग कब करेंगे, देखिए जब हम ए में से ए को घटाए और जो आए वो फोर का गुणज होना चाहिए। अब फोर का गुणज क्या क्या हो सकता है दोस्तों, जो फोर के टेबल में आते हैं, मतलब किसी चीज का कोई गुणज कब होता है, जब उससे वो तो डिवाइड हो जाता है या तो उसके टेबल में आता है। जैसे फोर शून्य शून्य, मतलब फोर का टेबल अगर हम शून्य बार पढ़ेंगे तो हमें शून्य मिलता है। इसका मतलब शून्य जो है फोर का गुणज होता है, क्योंकि हम जीरो को फोर से डिवाइड करते हैं तो जीरो मिलता है, ठीक है। जीरो को फोर से डिवाइड करने पर जीरो मिलता है, फोर को फोर से डिवाइड करने पर वन मिलता है। मतलब ऐसी संख्याएं जो होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसका गुणज बोलते हैं। मतलब जो जिस संख्याओं से पूर्ण रूप से कट करके कट जाती हैं, डिवाइड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका गुणज बोलते हैं। तो हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। जैसे दोस्तों, अगर मॉड में हम बोले कि जैसे मैंने ए ले लिया, मैंने लेट लेट ए ले लिया मैंने, ठीक है। तो ए लिया और देखिए ए क्या है, एक्स बराबर मान लो मैंने ए लिया और एक्स मान लो ए बराबर वन लिया, ए बराबर वन लिया। तो अब चेक करेंगे कि क्या मान में ए माइनस बी, मतलब अब हमको क्या से दिखाना है, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए। तो देखिए दोस्तों, ए कॉमा ए मॉड में हम जब ले लेंगे, ए माइनस ए लेंगे, ए माइनस ए ले लेंगे तो ये क्या आएगा, मॉड में जीरो आएगा, मॉड में जीरो आएगा जो कि फोर है, ठीक है। जो कि फोर है बाहर, फोर का गुणज होना चाहिए। और देखिए जब ये बाहर आएगा, ये फोर होगा, जीरो होगा, और ये जो होगा दोस्तों फोर का
गुणज होगा, ये 4 का गुणज होगा, क्योंकि जीरो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि जीरो जो होता है दोस्तों वो सदैव 4 का गुणज होता है, क्योंकि जीरो जो होता है सदैव 4 का गुणज होता है। इसलिए यहाँ पे चूंकि चूंकि हमें अब हम कर सकते हैं कि ए कामा ए जो है दोस्तों, ए कामा ए जो है वो बिलोंग करेंगे किससे, रिलेशन से। इसलिए इट इज अ रिफ्लेक्सिव। इसलिए दोस्तों यह जो है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यह 4 का गुणज है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए हमें टर्म दिखाते हैं आपको कि सिमेट्रिक किस प्रकार से हम सिद्ध करें कि सिमेट्रिक आ जाए। तो सिमेट्रिक करने के लिए मैं एग्जाम्पल का भी यूज नहीं करूँ, मतलब मैं एग्जाम्पल का यूज कर ही नहीं रहा हूँ। जैसे मैं कह दूं सिमेट्रिक कैसे होगा, सिमेट्रिक कैसे होगा। असिमेट्रिक कब होता है दोस्तों, देखिए सिमेट्रिक कब होता है जब ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर से और बी कॉमा ए बिलोंग करते हैं आर से, तो सिमेट्रिक हो जाता है। तो जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखिए दोस्तों हम विदाउट एग्जाम्पल के ही कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखिए। मान लो हम लेट कर ले रहे हैं, क्या कोई चीज लेट कर रहे हैं, लेट लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि कि मॉड में ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी जो है 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ये इसका मतलब हुआ कि अगर हम मॉड में ए लेट करके ये किए तो इसका मतलब ये 4 का गुणज आया। तब दोस्तों देखिए, अब जब ये 4 का गुणज आया तो हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए अगर मान लो ए माइनस बी, हमको क्या लाना है, यहाँ पे इसको हटा दें, ठीक है। अगर हम जैसे मॉड में ए माइनस बी है, हमको ए माइनस बी, अगर अगर मॉड में क्या आ जाए दोस्तों, अगर मॉड में आ जाए कि बी माइनस ए आ जाए, अगर इसी मॉड में बी माइनस ए आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि यह जो है क्या है, सिमेट्रिक होगा। अगर मॉड में बी माइनस ए आ गया तो देखिए इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी ये जो है 4 का गुणज है। लेकिन दोस्तों अगर एक साथ देखें, अगर मैं जब मान लो इस माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस को क्या कर लूं, कॉमन ले लूं, अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये इसका माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, ये तो आप जानते ही है, बी माइनस ए। अब देखिए क्या अभी भी ये 4 का गुणज है, क्योंकि अभी तो ये सेम ही है, तो ये 4 का गुणज होगा ही, 4 का गुणज है। 4 का मल्टीप्लाई है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ले ले, अब इस माइनस को खत्म करेंगे। माइनस को खत्म किस प्रकार से करेंगे, देखो माइनस को खत्म करने के लिए हमें दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, माइनस को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, बस माइनस हटा दे मॉड में से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम मॉड के बाद जब माइनस को निकल जाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। और यहाँ पे क्या आ गया, बी माइनस ए जो कि 4 का गुणज है। अब क्या हो गया, अब देखिए हमको यही लाना था कि बी माइनस ए 4 का गुणज लाना था, और जो मैंने
सन देरी ला दिया, मतलब बहुत जल्द देरी, बहुत ही जल्द समय में ला दिया कि बी माइनस ए फोर का गुणज है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया। आपके पलक झपकते ही ये सब क्या हो गया, अर्थात इट इज अ सिमेट्रिक। अर्थात यह क्या हो गया दोस्तों, यह सिमेट्रिक हमने सिद्ध कर दिया, बहुत ही प्रेम के साथ सिद्ध कर दिया कि सिमेट्रिक मैंने कैसे किया कि बी कॉमा ए लिया। पहले देखिए मैंने सिमेट्रिक करने के लिए क्या लिया, मान लो ए कॉमा बी बिलोंग करवाया आर से एंड बी कॉमा ए करवाया कैसे, आर से। देखिए ए कॉमा बी इससे होना चाहिए, तो मैंने मान लिया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हुए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हुए। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी फोर का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी फोर का गुणज है। क्वेश्चन में यही है कि ए माइनस बी फोर का गुणज होना चाहिए। तो क्या हुआ, तो मैंने लेट किया सेकंड वाले में ए माइनस बी फोर का गुणज है यहाँ पे जो कि दिया हुआ है। तो बी माइनस इसमें से माइनस को कॉमन लिया, बी माइनस से जो कि फोर का ही गुणज होगा क्योंकि ये सेम ही सेम है। और इस माइनस को अगर हम बाहर ले जाएंगे तो माइनस को हम मॉड से बाहर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। और उसी प्रकार से बी माइनस ए फोर का गुणज हुआ और हमको सिद्ध हुआ कि ए माइनस बी फोर का गुणज है, बी माइनस ए फोर का गुणज है। तो क्या होगा, बी कॉमा ए बिलोंग टू आर करेंगे और इंटीजर सिमेट्रिक हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, ट्रांजिटिव। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, ट्रांजिटिव। इसका रिलेशन लिख लीजिए। अब देखिए ट्रांजिटिव कैसे होगा, अब ट्रांजिटिव कैसे होगा, यदि इफ ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे आर से एंड बी कॉमा सी सॉरी बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे आर से, तो देन ए कॉमा सी बिलोंग टू आर होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसमें भी हम एग्जाम्पल का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वही आपको बताने वाला है, कैसे करेंगे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों हमें पहले ए कॉमा बी ले लेना है, लेट करना है कि मान लो कि लेट है कि, क्योंकि दो कंडीशन तो हमें चाहिए होता है तभी आगे होता है। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड एंड बी कॉमा ए बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। दोस्तों देखिए पहले कंडीशन में ट्रांजिटिव के लिए पहले तो हमें दो चाहिए होता है, क्योंकि जब ए कॉमा बी रहेगा बी कॉमा सी तभी वह ए कॉमा सी दिखाना होता है हमें, तभी हमें ए कॉमा सी दिखाना होता है। इसलिए पहली दो कंडीशन को हम पहले ही ले लेंगे, पहले ही दो कंडीशन को हम पहले ही ले लेते हैं। अगर ये हुआ ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हम्म, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड में ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी जो कि फोर का गुणज है, फोर का मल्टीपल ऑफ फोर, इसका ये कर सकते हैं मल्टीपल मल्टीपल ऑफ फोर। और उसके बाद यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बी माइनस सी, ये भी जो है दोस्तों, ये भी जो है मल्टीपल ऑफ फोर।
अब दोस्तों इसे हमें क्या करना है, दोस्तों हमें इसे क्या लाना है कि a माइनस सी जो है मल्टीपल होने चाहिए 4 के। a माइनस सी मल्टीपल होने चाहिए किसके, 4 के। देखिए दोस्तों इसको हम समीकरण अगर एक मान ले, इसे हम समीकरण एक कह लें और इसे समीकरण हम दो कह लें, इसे समीकरण दो कह लें, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम जो इसको सॉल्व कर लें, क्या करें हम, ऐसा क्या करें जो इसको सॉल्व कर दे, बताइए आप। ऐसा क्या करें जो इसको सॉल्व कर दे। देखिए मान लो ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 जो है, ए माइनस बी मल्टीपल जो 4 का है, इसे हम 2 ले ले, 2 के ले ले, ठीक है, जो कि नहीं, इसको हम 4 के ही ले ले रहे हैं, 4 के, जो कि मल्टीपल किसका है, 4 का ही है। और इसके इसको भी मैं क्या ले रहा हूँ, ए माइनस बी माइनस सी को ही क्या ले ले रहा हूँ, इसको मैं ले ले रहा हूँ क्या, 8 के ले ले रहा हूँ, समझो 8 के। ये समीकरण एक बना लिए हैं, इसे हम समीकरण दो बना लिए हैं। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। आप नोट कर लीजिएगा सभी चीजें किस प्रकार से क्या होगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों। अब घर पर रिवीजन करना अनिवार्य है, ठीक है। इसको हम सर समीकरण एक बनाएंगे। देखो अगर ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर ये ए माइनस बी है मॉड में, ठीक है, अगर इसको मान लो बाहर ले आए, बाहर ले आए तो हम क्या हुआ, हमें ए माइनस बी ही मिलेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में दोनों है। ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 के, एंड इसको हम बी माइनस सी ले सकते हैं, बी माइनस सी लिए तो इक्वल टू 8 के आया। अगर इसे हम सॉल्व कर लें, इसे हम अगर सॉल्व कर लें, इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, अगर जैसे इसमें इसमें हमें बी, ए माइनस बी दिया है और बी माइनस सी दिया है, ठीक है, ए माइनस बी दिया है, बी माइनस सी दिया है। अगर हम इसको जोड़ने पर लिख दे, ऐड कर दे दोनों को, अगर दोस्तों हम दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, देखिए अगर माइनस बी माइनस माइनस भी है यहाँ पे प्लस भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट हो जाएंगे। और ए माइनस सी ये दोनों अलग अलग टर्म है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे कि ए माइनस सी, ए माइनस सी इज इक्वल टू 12 के, इज इक्वल टू 12 के। देखिए अगर हम जैसे बाहर में कोई प्लस की चीज है, बाहर में कोई प्लस की चीज है, अगर उसे मोड में लिखना चाहे तो उसको मोड लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि ना तो वो बाहर जाके चेंज होगा, ना तो अंदर जाके चेंज होगा। क्योंकि अगर उसको अंदर माइनस भी लिखना चाहे फिर भी लिख सकते हैं, अगर बाहर प्लस भी लिखना चाहे फिर भी। तो ए माइनस सी, ए माइनस सी आ गया दोस्तों, मुझे ए माइनस सी ही लाना था, और जो कि 12 के है, जो कि 4 का मल्टीपल है, जो कि 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल है। इसलिए दोस्तों यह जो हो गया, ये क्या करेगा, ए कॉमा सी भी बिलोंग करेंगे आर से, इसलिए यह ट्रांजिटिव हो गया दोस्तों, इट इज अ, इट इज अ ट्रांजिटिव। इसलिए दोस्तों यह ट्रांजिटिव भी सिद्ध हो गया। मैं आशा कर रहा हूँ आपको जो ये हमारा क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा, जिस मेथड से मैंने किया है उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं, अभी रेस कर रहे हैं। अब सेकंड क्या कहा है दोस्तों, सेकंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड कहा है और इसे इक्विवेलेंस किया था, कहा था करने को, तो ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव था, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस हो ही गया है रिलेशन। ठीक है, जब तीनों होता है तब इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। आप लोग आशा कर रहा हूँ समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये सेकंड क्या कह रहा है,
आर बराबर ए कॉमा बी, और यहाँ क्या दिया है ए बराबर बी। अब दोस्तों ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ही होमवर्क में है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए है, आप लोग जरूर कीजिएगा, आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे अगर ए बराबर बी, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए सिद्ध करने के लिए कहेंगे तो ए कॉमा ए लिए तो स्वयं स्वयं के बराबर होता है, स्वयं स्वयं के बराबर होता है, इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर, जैसे ए बी की इक्वल है तो बी टू ए की ही इक्वल होगा, तो मतलब ए अगर वन है तो बी भी वन ही होगा, क्योंकि जब अगर सोचो मैंने ए ले लिया वन, ए ले लिया वन एंड बी ले लिया वन, तो ए बी को इक्वल है तो बी वन के ही इक्वल होगा। और जैसे हम ए बी सी, मान लो ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है, तो इतना दोस्तों आपको पगले समझना होगा कि ए तो सी के भी बराबर होगा, क्योंकि ए बी के बराबर बी सी के बराबर है तो ए सी के ही बराबर होगा, तो इस कंडीशन में ट्रांजिटिव भी होगा। इसी प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी के साथ हम 10वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और बड़ी शानदार तरीकों से बताने वाले हैं। दोस्तों ये 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है कि एक ऐसी रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए कि गिव द एग्जाम्पल, टेंथ क्या कह रहा है, गिव द सम एग्जाम्पल। अब किसका एग्जाम्पल कहा है दोस्तों, किसका एग्जाम्पल कहा है, जैसे कहा है फर्स्ट, इसमें कई क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट में कहा है रिफ्लेक्सिव हो, कि मतलब ये कहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए, परंतु न तो स्वतुल और न संक्रामक, रिफ्लेक्सिव एंड स्वतुल्य, मतलब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, आपको ये दिया है और ये कह रहा है नहीं होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, मतलब नॉट। आपको ये दो क्वेश्चन दिया है, कहा है कि एक ऐसा एग्जांपल बनाइए कि यह एक रिफ्लेक्सिव तो हो लेकिन ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ना हो। तो जैसे दोस्तों मैंने एक रिलेशन, मैंने मान लो मैंने एक सेट ले लिया और सेट में क्या है ए है, और सेट ए का छोटा सा एग्जांपल ले ले रहा हूँ, एलिमेंट ले रहा हूँ वन टू थ्री। आप इसको एलिमेंट से ही बनाना, ठीक है, एग्जाम्पल से ही बनाना। अब कैसे हम करेंगे, देखिए अब जैसे मैं से हमें रिफ्लेक्सिव ही सिद्ध करना है तो इसका एक रिलेशन बना ले रहा हूँ। आप लोग पहले ए क्रॉस ए निकाल लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मान लो हमको रिफ्लेक्सिव करना है तो सेम सेम बिलोंग करना ही पड़ेगा, वन, फिर वहाँ टू कामा टू, फिर उसके बाद थ्री कामा थ्री। अब देखिए हमें इसको कहना है कि ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक ना होने का शर्त क्या है, वन कामा टू ले लीजिए, एंड क्या ले लीजिए, वन कामा टू ले लीजिए, और उसके बाद क्या ले लीजिए, टू कामा वन मत लीजिए, टू कामा वन मत लीजिए, यहाँ पे टू कामा थ्री ले लीजिए, और उसके बाद इसी पे छोड़ दीजिए, इसी पे छोड़ दीजिए। तो ये हमारा क्या बन गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, बट यह ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यह स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। एंड वन कामा टू इज हियर अवेलेबल, बट टू कामा वन इज नॉट अवेलेबल इन दिस रिलेशन, so it is not symmetric, okay. And here the a comma b is available, but a comma b is available and 2 comma 3 is available, but a comma c is not available, so we can say that it is not a transitive. I understand anybody, दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब हमें सेकंड क्वेश्चन इसमें ही दिया है कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि संक्रामक हो, मतलब ये कह रहा है ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट
परंतु न तो स्वतुल हो और न ही सम्मित हो। दोस्तों ये कह रहा है कि संक्रामक होना चाहिए और स्वतुल सम्मित नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं इसी एग्जाम्पल से बना सकता हूँ, इसी एग्जाम्पल से बना सकता हूँ, संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल सम्मित नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, इट इज वेरी इजी फॉर यू। ओके दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया 1,1 लिया, बट 2,2 लिया, एंड 1,2 लिया, 2,3 लिया, एंड 1,3 लिया। दोस्तों अब ये कह रहे हैं कि ये हमारा बन गया, जो कि ये संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव है, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। दोस्तों it is a transitive but it is not reflexive and symmetric because a comma a belongs to r, a comma a belongs to r, a comma a belongs to r, but every element is not belongs to r, so we can say that it is not reflexive. And the second condition is that because 3,3 because 3,3 is not related to relation r. Okay, so it is a it is not reflexive. And the condition is that for symmetric, the condition is that for symmetric 1,2 मतलब means a comma b is belongs to r, but b comma a is not belong to r, so it is not symmetric. Are you understand? And the for for transitive a comma b belongs to r, and b comma c belongs to r, and the condition is that a comma c belongs to r, and here the transitive properties are so it is a transitive. I understand दोस्तों, यहाँ पर a कॉमा ए मतलब रिफ्लेक्टिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ये क्या है, यह जो है हमारा सिमेट्री भी है। सो हम कह सकते हैं कि यह दोस्तों सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। सो वी कैन से दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर सेकंड क्वेश्चन। समझ गए दोस्तों? एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वतुल्य तथा सम्मित हो, संक्रामक, स्वतुल्य सम्मित हो और संक्रामक भी हो। मतलब इसमें सेकंड थर्ड में थोड़ा गड़बड़ दिया है कि मतलब संक्रामक होना ही होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक दिया था, उसको हमने कट कर दिया। ठीक है, अब ये मतलब तीनों होना चाहिए, मतलब तुल्यता इक्विवेलेंस होना चाहिए, ये समझिए। अब देखिए, इसको अगर हम 3,3 कर दिए, 3,3, एंड इसको हम क्या कर दिए, इसको क्या कम कर दिए, देखिए 1,1 2,2 3,3 2,3, एंड यहाँ पे हम कर दिए 3,3, एंड यहाँ पे हम क्या कर दिए 3,1, एंड यहाँ पे क्या कर दिए 3,2 2,3 एंड 3,3 एंड 1,3 3,1 3,2 2,3 3,1। बस यहीं पे रोक दीजिए आप। दोस्तों फ्रेंड्स, we can say that it is a equivalence relation because it is reflexive, transitive and symmetric. And reflexive, here a comma a belongs to r, and b comma b belongs to r, and c comma c belongs to r, so that it is a reflexive. And the second condition is for symmetric. Here a comma b belongs to r, and b comma c belongs to r, and b comma c belongs to r in every condition, so it is a symmetric. And here everyone for transitive, for transitive a comma b belongs to r, and b comma c belongs to r, so a comma c belongs to r, and it is a this question follow all condition of a transitive relation and symmetric, so it is a equivalence relation. ओके दोस्तों, अब ये दोस्तों जो है
कि यहाँ पे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, मतलब आप कह सकते हो ए कॉमा ए, उसके साथ बी कॉमा बी, सी कॉमा सी कह सकते हो, और उसके बाद ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी एंड सी ए कॉमा सी बिलोंग कर रहे हैं आर से। तो ये क्या हो गए दोस्तों, ये ट्रांजिटिव भी हो गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गए, सिमेट्रिक भी हो गए। और दोस्तों अब इसी में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसका एग्जाम्पल आप बनाइएगा। अगर ना आएगा आपको तो हमसे पूछिएगा, मैं आपको सॉल्व करा के इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। धन्यवाद।